Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss रेलवे। आज हम बेटा रेलवे के बारे में डिस्कस करेंगे और जो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने रोडवे को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईवे इन वर्ल्ड के बारे में डिस्कस है वो किया था। और आज ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रेलवे, जिसको पिछली जो क्लासेस हैं वो जिसने नहीं देखी हैं बेटा वो जाकर एक बार जो प्लेलिस्ट होगी चैप्टर की वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। पूरा एज इट इज़ मैंने पूरा जो कंसेप्ट है वो आपको कराया है टॉपिक वाइज। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे रेलवे के बारे में, ठीक है ना। जो रेलवे है उसको डिस्कस है वो किया जाएगा। रेलवे के अंदर आपको क्या क्या जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा बेटा। देखिए रेलवे क्या है, चीपर ट्रांसपोर्ट है, सबसे सस्ता साधन है। आगे बात करते हैं इजीली मूविंग गुड्स इन बल्क, मतलब थोक में भी हम जो चीज़ें होती हैं उनको आसानी से मूव कर सकते हैं। या मैं यहाँ पे कहूँ कि जो हैवी जो गुड्स होते हैं उनको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं रेलवे के द्वारा। रेलवे आर सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जो रेलवे है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या है, सुटेबल है। फर्स्ट पब्लिक रेलवे स्टार्ट या रेल स्टार्ट, यहाँ पे रेल आएगा, रेलवे मैंने गलत लिख दिया। फर्स्ट पब्लिक रेल स्टार्ट इन 1825 1825 में पहली जो रेल है वो चली, कहाँ पे चली थी, ये इंग्लैंड में चली थी। इंग्लैंड में कहाँ से, स्टोकटन से लेकर डार्लिंगटन तक, स्टोकटन से लेकर डार्लिंगटन तक है वो चली थी। और ये कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। तो यहाँ से आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछ सकता है कि फर्स्ट पब्लिक ट्रेन या रेल कब चली थी, 1825 में। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की जो बात होंगी वो इंडिया वाली जो बुक है उसके अंदर हम बात करेंगे बेटा। ये क्या है, ये फास्टेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर ट्रांसपोर्ट है। बिकॉज देखिए ये सबसे फास्टेस्ट तो नहीं बोल सकते, पर ये मैं कह सकता हूं तीव्र भी है और पॉपुलर भी है। कारण क्या है, इसके कारण है कि ये दोनों चीजों को क्या कर सकता है, मूवमेंट करा सकता है। गुड्स को भी आसानी से भेज सकता है और जो पैसेंजर है उनकी भी जो मूवमेंट है वो आसानी से करा सकता है। इसलिए ये क्या है, ये मोस्ट पॉपुलर ट्रांसपोर्ट में शामिल किया गया है। आगे बात करूं, दो फैक्टर हैं, ठीक है ना। दो ऐसे फैक्टर हैं बेटा जो रेलवे को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और इससे क्या हुई, रेलवे की जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से बढ़ी। रैपिडली जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिली किसमें, रेलवे में। तो इसके दो कारण थे। पहला कारण है स्टीम के इंजन का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। जैसे मैंने आपको, अब देखना एक जो वीडियो है मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड वीडियो है मे बी, जिसमें मैंने आपको बताया है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। हाँ, लैंड ट्रांसपोर्ट पे मैंने बताया है। तो स्टीम के जो इंजन है उसकी जो इन्वेंशन है उसके बारे में भी बताया मैंने, कैसे जो ट्रेन है उनको इफेक्ट किया है और कैसे जो ट्रेन को इफेक्ट के साथ साथ, मतलब यहाँ पे इफेक्ट का मतलब है कि पॉजिटिव जो रिजल्ट्स है वो निकल के आए स्टीम के इंजन के कारण। काफ़ी बड़ी संख्या में जो पैसेंजर्स, मतलब इससे क्या हुआ, स्टीम के इंजन से लाइफ ही बदल गई रेलवे की। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वैसे वैसे रॉ मटेरियल की जो आवश्यकता है वो बढ़ने लगी। और जब रॉ मटेरियल की आवश्यकता बढ़ने लगी तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अच्छे ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता थी। तो इसलिए जो डेवलप हुआ वो हुई रेलवे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि रेलवे के द्वारा ही हम जो बल्क में जो गुड्स हैं या फिर जो रॉ मटेरियल है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं गेजेस की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, गेजेस की। रेलवे के जो गेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस है वो करते हैं। कुछ 3 जो गेजेस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं, पर अलग अलग देशों में। अब हेडिंग डाल सकते हैं रेलवे गेजेस। जो रेलवे है वो रन करता है ऑन डिफरेंट गेजेस, अलग अलग गेजेस पे। गेजेस होती हैं जो पटरियां होती हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा ये 2 पटरियां होती हैं, बीच में स्लीपर होते हैं आपस में कनेक्ट किए हुए इनको। तो ये जो गेज हैं, ये पटरियों को ही गेज बोला जाता है बेटा। ये जो गेज हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के आपके जो गेजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। और इन्हीं अलग अलग गेजेस पे ही जो ट्रेन है वो क्या करती है, रन करती है। इंटरनेशनली लेवल पे यदि मैं बात करता हूं तो 3 गेज हैं। कितने गेज हैं, 3 गेजेस हैं, 3 गेज हैं। एक तो क्या है, ब्रॉड गेज है।
ब्रॉड गेज है जिसकी लेंथ कितनी होती है, जिसकी जो विड्थ होती है, लेंथ सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई जो होती है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा होती है। स्टैंडर्ड जो गेज होती है उसकी जो लेंथ होती है, सॉरी जो ब्रेथ होती है वो कितनी होती है 1.44 मीटर, और जबकि जो मीटर गेज होती है वो होती है 1 मीटर। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होते हैं, जबकि हम इंडिया में पढ़ेंगे तो हम इंडिया में ब्रॉड गेज पढ़ेंगे, मीटर गेज पढ़ेंगे और नैरो गेज पढ़ेंगे। वो तीनों अलग गेज हैं। यहाँ पे हम एक क्या बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, अगली जो हेडिंग आती है कोम्यूटर ट्रेन्स। कोम्यूटर ट्रेन्स क्या होते हैं? कोम्यूटर जो ट्रेन्स होती हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती हैं। मतलब आपको शहर से अपनी जॉब पे जाना है सुबह मॉर्निंग में और शाम को क्या है वापस आना है, तो ये मतलब एक तरह से पैसेंजर ट्रेन होती है, जैसे आपने मुंबई में देखा होगा, दिल्ली में देखा है। तो ये क्या होती हैं, एक छोटी ट्रेनें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको मूवमेंट कराती हैं, पैसेंजर की मूवमेंट कराती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर यूज दिस ट्रेन। काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो पैसेंजर हैं, वो इस ट्रेन का इस्तेमाल हम वो करते हैं। जैसे वो सुबह जॉब पे जाते हैं और शाम को फिर घर आ जाते हैं, तो वो इन्हीं ट्रेनों का जो सहारा है वो लेते हैं बेटा। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कहाँ पे? वो है इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूएसए और इंडिया। इन देशों के अंदर क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो रेलवे का जो टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे जो रेलवे का जो पैटर्न है ना, वर्ल्ड में जो पैटर्न है, जैसे हमने हाईवे का पढ़ा था तो वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, रेलवे के बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो आसानी से समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और बस इतना ही कराना था रेलवे में, और कुछ है नहीं। और बाकी जो कंसेप्ट होंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला, वो हम इंडिया वाली जो बुक है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उस चैप्टर की वीडियो में आपको अलग से देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।